दोस्ती, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में, आपकी आंखों में, आपके सामने कैसी इमेज बनती है? दोस्त और दोस्ती के नाम पर क्या ख्याल आता है? दोस्ती को सब रिश्तों से ऊपर माना जाता है। जिगरी दोस्त यार पर लिखने वालों ने ना जाने कितने गाने लिख डाले हैं जो आप सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, कितनी कहानियां लिख डाली है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसे दोस्त के बारे में बताने वाले हैं जिसने दोस्ती के रिश्ते में ना सिर्फ विश्वासघात किया बल्कि अपने ही दोस्त की हत्या कर दी है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्राइम की कहानी में आज बात दोस्ती, धोखा और हत्या की वो कहानी आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जिसमें दो दोस्त होते हैं, राजदीप उर्फ मुन्ना और मुकेश। दोनों जिगरी यार माने जाते थे, साथ रहते, साथ घूमते, सारा काम साथ ही करते। दोस्ती काफी गहरी थी। लेकिन इसी दोस्ती के बीच एंट्री होती है एक लड़की की, जो पहले मुकेश की गर्लफ्रेंड होती है। दोनों का रिश्ता लंबा चल रहा था। अक्सर मुकेश, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका करीबी दोस्त राजदीप उर्फ मुन्ना साथ में घूमते फिरते, साथ में कहीं भी प्लानिंग करते जाते और इसी तरह धीरे धीरे ये तीनों की जो ट्रायो है, ये जो ट्रायो फ्रेंडशिप थी, तीन लोगों की दोस्ती जो थी, ये लव ट्रायंगल में बदल गई। कब, किसी को पता नहीं चला। मुकेश की जो प्रेमिका है, उसके दोस्त राजदीप की नजदीकियां उससे बढ़ गई और धीरे धीरे ये पूरा सीन बदल जाता है। मुकेश की प्रेमिका अब राजदीप की प्रेमिका बन चुकी थी। 5 साल से दोनों का रिलेशनशिप भी था, राजदीप और मुकेश की गर्लफ्रेंड का। 5 साल भले ही इस बात को बीत गए, किसी का कोई कनेक्शन नहीं रहा हो, लेकिन मुकेश के अंदर ये बात बदले की आग में तब्दील हो चुकी थी। मुकेश और राजदीप जिगरी यार से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे और एक दिन वो आखिरकार वो दिन आ जाता है जब मुकेश जो है वो राजदीप से बदला लेने की ठान लेता है और इसके लिए वो पूरी एक साजिश रचता है। 27 अप्रैल वो दिन जब राजदीप के फ़ोन की घंटी बजती है, कॉल मुकेश का आता है। बहुत प्यार से मुकेश जो है वो राजदीप को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है। राजदीप भी अपने दोस्त के बुलावे पर सीधे जहां वो कहता है वहां चुपचाप पहुंचता है, लेकिन वहां जाते ही उसे दोस्त के रूप में एक दुश्मन दिखाई पड़ता है। सामने खड़ा होता है मुकेश, लेकिन मुकेश के साथ वहां पर उसकी साजिश होती है, उसका प्लान होता है, उसकी जिसके तहत वो राजदीप की हत्या कर देता है और शव को वहीं फेंक देता है। राजदीप की हत्या की खबर उसके परिवार वालों को लगती है, जिसके बाद परिवार जो है वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। शव पुलिस अपने कब्जे में लेती है और जांच पूरे मामले पर शुरू करती है। जब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही होती है तो पुलिस के हाथ लगता है राजदीप का वो फोन, जो मौके से बरामद किया जाता है और फिर उस फोन के सामने आने के बाद बड़ा खुलासा भी होता है। पुलिस जब तहकीकात कर रही होती है तो सबसे पहले कब्जे में लेती है उस शव के साथ राजदीप का फोन खंगालने के बाद पता चलता है कि आखिरी कॉल जो है वो राजदीप के नंबर पर आरोपी मुकेश का आता है, जो कि उसका जिगरी यार था, उसकी प्रेमिका का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, राजदीप की गर्लफ्रेंड का। मुकेश को जब पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है तो कोई भी बात काफ़ी देर तक तो सामने नहीं आती है, लेकिन पुलिस या पूछताछ में आखिरकार मुकेश जो है वो अपने गुनाहों को कबूल करता है और पूरी बात बताता है। और इसका 27 तारीख को ये घटना, 27 अप्रैल की घटना है और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो थानाध्यक्ष हैं उमाकांत और डीआईयू की टीम और इसमें और भी पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसका उद्भेदन महज 24-25 घंटे के अंदर ही इन्होंने कर दिया। और घटना इस तरह से थी कि इसमें 2 साथी लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। इसमें पहला एक मुकेश कुमार है जो कि महुआरा गांव का है और दूसरा बैजू राय। इन दोनों की अलग अलग संलिप्तता थी और मुकेश राय द्वारा चाकू से राजदीप की हत्या की गई थी, जिसमें बैजू राय ने उसकी भरपूर सहायता की थी। बैजू राय इसलिए उसकी सहायता किया और राजदीप को मारना चाहता था कि बैजू राय के गलत कार्यों में वो शरीक नहीं होता था। और मुकेश कुमार इसलिए हत्या किया कि चूंकि वो त्रिकोणात्मक प्यार में उसकी एक धुरी मुकेश कुमार भी था, दूसरा राजदीप उर्फ मुन्ना था और किसी लड़की से लोग प्रेम करता था। उस लड़की के चलते ही मुकेश ने राजदीप की हत्या की। क्या क्या बरामद हुआ? जिस चाकू से उसने हत्या किया है, उस इनके निशानदेही पर, मुकेश और बैजू राय दोनों के निशानदेही पर उस चाकू को बरामद किया गया है और जिसको कि बजाते एफएसएल टीम द्वारा उसको
एफएसएल टीम ने भी उसका निरीक्षण किया है और उसको हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत भी करेंगे और फिर उसके बाद से इनको कड़ी सजा दिलवाने। फिलहाल इस पूरे मामले में एसपी विद्यासागर ने क्या कुछ बताया है, पुलिस ने क्या कुछ बताया है, वो भी हमने आपको सुनाया। अब इस मामले में आपको बता दें कि ना सिर्फ मुकेश को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि मुकेश के साथ एक और आरोपी है जिसका नाम बैजू राय बताया जा रहा है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। बैजू राय की कहानी भी आपको बता देते हैं। बैजू राय ये आरोपी इस हत्याकांड में शामिल था। मुकेश ने इसे फोन करके बुलाया था। अब सवाल है कि जब लड़ाई दो दोस्तों के बीच में थी और जब मुकेश ने हत्या की राजदीप की, तो फिर आखिर बैजू राय कौन है और इसकी एंट्री कहां से होती है। तो आपको यहां बता दें कि बैजू राय एक कुख्यात है, एक जाना माना अपराधी है वहां का, जो कि शराब तस्करी से लेकर के ना जाने कितने ऐसे कांड में इसकी संलिप्तता है और पुलिस में कई रिकॉर्ड भी है, कई बार ये जेल भी जा चुका है। हालांकि मुकेश का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है, लेकिन बैजू राय का एक आपराधिक इतिहास रहा है और इसी को लेकर के मुकेश जो है सबसे पहले बैजू राय को फोन मिला करके उसे कांटेक्ट करता है राजदीप की हत्या करने के लिए, अपने दोस्त को मारने के लिए। पहले तो बैजू राय मना करता है, लेकिन तभी मुकेश इसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा साथ इस पूरे कांड में नहीं दिया तो फिर मैं पुलिस को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा और तुम जो भी काम कर रहे हो, जो भी तस्करी का काम चल रहा हो या भी जो भी गलत धंधे में शामिल था, उसकी पोल खोलूंगा और पुलिस में तुम्हें ले जा करके फंसवा दूंगा। अब पुलिस से बचने के लिए कि ताकि वो फंसे ना, बैजू राय मुकेश के साथ आता है, मुकेश के इस कांड में उसका साथ देता है और फिर राजदीप की दोनों मिलकर हत्या करते हैं, जिसका पूरा उद्भेदन पुलिस ने किया है, पूरा खुलासा पुलिस ने किया है और फिलहाल दोनों ही आरोपी बैजू राय और मुकेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे क्या कुछ पुलिसिया जांच में निकल करके सामने आती है, इसकी अपडेट हम आप तक लेकर के आएंगे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ और क्राइम की कहानी देखने के लिए जुड़े हमारे साथ बिहार तक पर हर रात 10 बजे। ये कहानी हम तक पहुंचाई थी मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने।